बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिलाई बुनाई नहीं आती, फिर भी वो कुछ बनाना चाहती हैं, घर पे कुछ क्रिएटिविटी करना चाहती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आज मैं ख़ास जुगाड़ लेकर आई हूँ। बिना सिलाई किए, बिना बुनाई किए आप बहुत ही प्यारा डोरमेट घर पर बना सकते हैं। इसके लिए लेना है आपको सिर्फ एक चिमटा रोटी बनाने वाला, और उसी से हमें बनाना है। तो देखिए, चिमटे को पहले हम टेप से इस तरीके से चिपका के बंद कर देंगे। अब ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके लिए देखिए पुराने कपड़े लेने हैं। तो पुरानी साड़ियाँ, कोई भी पुराने दुपट्टे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें 7 इंच की स्ट्रिप कट करनी है, जो अंदर के लिए हमारा बेस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसे इस तरीके से हमने फोल्ड किया, और यहाँ पे देखिए जो पीछे की तरफ हुक लगा रहता है, उस पर हमने सिलाई करके इसे अटैच कर लिया। अब यहीं से हमारा प्रोसेस शुरू होता है डोरमेट का। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिलाई कर ली, आधा काम हमारा हो गया। अब इसे हम साइड रख देंगे। अब इसके बाद हम फिर से पुराने कपड़े लेंगे, और उसमें से हम 4-4 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। इसी तरीके से 4-4 इंच की पट्टियाँ कट करके जोड़कर आपको लंबी स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। तो देखिए, सारी पट्टियों को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे जोड़कर लंबी स्ट्रिप रेडी कर लेंगे, और उसके हम गोले बना लेंगे। इसी तरीके से हमने देखिए यहाँ पे 3 गोले तैयार कर लिए हैं। अब तीनों गोलों को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले गोले को हमने लिया है, और इस तरीके से हम एक गांठ पहले लगाएंगे, और इसके देखिए छोर को इस तरीके से पकड़कर इसके साथ हम सिलाई कर देंगे, ताकि ये खुले ना। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही नोट लगाया है, 2 नोट नहीं लगाया है। तो इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है, और इसे लॉक कर लेना है। अब इसी तरीके से जो दूसरा गोला था, हम उसकी पट्टी को लेंगे, और यहाँ भी देखिए हम एक नोट लगाएंगे, और स्ट्रिप को पकड़कर इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये भी हमारा इसमें सेट हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें तीसरे गोले को भी लेना है, और उसे भी यहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 धागे हमारे इसमें अटैच हो गए। अब तीसरा धागा हमने लिया, और इसे भी देखिए हम सेम तरीके से यहाँ पे एक नोट लगाएंगे, और उसके बाद हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, एक धागे से भी बना सकते हैं, या फिर 2 धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3-3 ले रही हूँ, तो ये ज़्यादा कलरफुल बनेगा। अब देखिए, ये 3 धागे हमारे अटैच हो गए। अब हमें बुनाई करना है। तो कैसे करना है, पहले हम पहला वाला धागा लेंगे, जो हमने सबसे पहले इसमें जोड़ा था, उसको लेंगे, और इसके ऊपर से हम इस तरीके से देखिए चिमटे में फंसाएंगे। अब जो दूसरा वाला धागा है पीछे वाला, तो इसे हम अंदर की तरफ से ले जाकर इस तरीके से हम फंदा डालेंगे। अब इसके बाद सबसे पीछे वाले धागे को भी देखिए हम इस तरीके से नीचे की तरफ से ले जाएंगे, और हम चिमटे में इस तरीके से फंदा डालेंगे। जैसे हम स्वेटर की बुनाई करते हैं तो कांटे पर फंदा डालते हैं, उसी तरीके से हमें फंदे डालना है। अब देखिए, जो सबसे पहला वाला स्ट्रिप है, जो हमारी हरी वाली साड़ी का है, इसे हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से फंदा डालेंगे। तो ये हमारा डिजाइन जैसा, चेन जैसा बनता जाएगा। अब ये जो दोनों पीछे की स्ट्रिपें हैं ना, इन्हें हम नीचे की तरफ से इस तरीके से ले जाएंगे, और फंदे को डालेंगे। बस यही मेन प्रोसेस है फ्रेंड्स। देखिए, अब हरे वाले को हम ऊपर की तरफ से ले जाएंगे, तो ये चेन जैसा बनता जाता है। और जो पीछे की जो दोनों धागे हैं ना, तो देखिए इसे हम नीचे की तरफ से ले जाएंगे। बस यहीं आपको ध्यान देना है कि पीछे के जो धागे हैं उनको हमें नीचे की तरफ से ले जाना है, और जो मेन ऊपर वाला धागा है उसे हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, जो पहला धागा है हमारा। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 करके फंदों को डालते जाना है, और ये हमारा चेन जैसा रेडी होता जाएगा। और सेम तरीके से हमें पूरा इसमें जो है फंदे डाल देना है। अब जब हमारे फंदे डल जाएंगे, तो इसे हम पीछे की तरफ खिसकाते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदों को डाल लेते हैं, उसके बाद जब ये पूरा भर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ इसे हम स्लाइड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से चेन जैसा डिज़ाइन इसमें आ रहा है। अब हम इसे इस तरीके से पीछे की तरफ सरका देंगे। ये जो पट्टी हमने यहाँ में चिमटे पे जोड़ी है, उसी पट्टी पर हमें इसे पूरा उतार लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है चिमटे में से, क्योंकि यहाँ पे ढीले ढीले फंदे डाले गए हैं, तो ये बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। अब वही तरीका हमें फिर से करना है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से हमें धागों का फंदे डालते जाना है। तो इस तरीके से देखिए 2 फंदे हमने डाले, हरे वाले को हम ऊपर से डालेंगे, और इसके बाद देखिए फिर से 2 फंदे पीछे हो गए,
तो इसको हम नीचे की तरफ से इस तरीके से फंदों को लगाएंगे, फिर हरे वाले को हम ऊपर की तरफ से ले जाएंगे। बस यही प्रोसेस करना है। एक को ऊपर से ले जाना है, बाकी दो पीछे जो बच जाता है उसे हमें नीचे की तरफ से ले जाना है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से ले गए, तो अब इस बार ऊपर की तरफ से ले जाएंगे। बस यही बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये 3 है तो इसलिए आपको करना है, अगर 2 है तो एक के बाद एक ही डालेंगे आप फंदे, एक है तो सिंगल आपको एक ही को बार बार डालना है। तो बस इस तरीके से अगर आप 2 कलर से बनाएंगे, 1 कलर से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे 3 कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये भी बहुत आसान है। अगर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि पीछे वाले को हमें ऊपर की तरफ से इस तरीके से लगाना है, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। चेन जैसा ये रेडी होते जाता है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, झटपट 10-15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। क्योंकि कुछ नहीं करना है, सिर्फ फंदे डालने हैं, वो भी बड़े बड़े फंदे हैं, बहुत ही आसानी से डल जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा चेन जैसा इसका डिज़ाइन आया है बिना बुनाई किए। अब इसी तरीके से हमें पूरा कर लेना है, जितना भी स्ट्रिप है ना सभी का हम इस तरीके से फंदे डाल देंगे। और देखिए यहाँ पे जब हम लास्ट में आएंगे ना, तो जो भी स्ट्रिप है ना एक्स्ट्रा, उसे हम कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद देखिए पीछे की तरफ ऐसे सरका देंगे पूरा। और इसके बाद जो हमने चिमटे में देखिए यहाँ पे सिलाई की थी, उसे भी हमें कट कर लेना है। अब देखिए चारों स्ट्रिपों को एक साथ पकड़कर हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे ताकि ये हमारा खुले ना। तो यहाँ भी हम सुई धागे से सिलाई कर देंगे। तो ये भी काम हो गया है बहुत ही आसानी से। अब देखिए इसे हमें थोड़ा सा सेट कर लेना है। जो थोड़ा हमारा पास में आ गया है फंदा, जो थोड़ा दूर चला गया है, तो अच्छे से हम ऐसे सेट कर लेंगे, फंदे को एक बराबर कर लेंगे, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए पीछे की तरफ भी जो एक्स्ट्रा फंदा है ना, उसे हम कट करके एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं निकाल लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं खुलेगा। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। आपने देखा कितनी जल्दी ये पूरा हमारा चेन रेडी हो गया है। अब हमें इसे डोरमेट का लुक देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिंपल हमें राउंड में करके इसकी सिलाई करनी है। आप चाहें तो ओवन शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए राउंड राउंड करके ऐसे सेट करके देख लीजिए। इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये राउंड शेप में आएगा। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसे देखिए ये सीधी साइड है। अब इसकी सिलाई हमें करनी जो है वो उल्टी तरफ से करनी है। तो यहाँ पे हम इसे उलट कर देखिए पीछे की तरफ से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरीके से हम राउंड में घुमाते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये हमारा डोरमेट बनकर रेडी हो जाता है। सिलाई करने में बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है साड़ी का, तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। और बहुत ही जल्दी ये हमारा डोरमेट बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर आपको सिलाई बुनाई नहीं आती है ना, तो फिर भी आप इसे बना सकते हैं पुरानी साड़ियों का, पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल करके। इसके लिए आपको सिलाई सीखने की आवश्यकता नहीं है, बिना बुनाई की आवश्यकता नहीं है। और आप भी घर में छोटी मोटी चीज़ें बनाएंगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा अंतिम तक सिल दिया है और ये हमारा डोरमेट रेडी हो गया है। अब हम धागे को कट करके निकाल देंगे और ये है इसका फाइनल लुक। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी सीधी साइड और वो थी उसकी उल्टी साइड। और कितना सुंदर, कितना प्यारा हमारा ये डोरमेट झटपट बनकर रेडी हो गया है। आप अपने हिसाब से इसकी साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का ये आइडिया आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। थैंक यू।